अपने आज की कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। छोटा सा गीत है ये उत्साह, जो एक आह्वान गीत है। आह्वान का मतलब होता है बुलाना। आह्वान का मतलब क्या होता है? बुलाना। यानी कि ये आह्वान गीत है जो बादलों को संबोधित करके लिखा गया है। इसमें पीड़ित जो प्यासे या किसान हैं उनके लिए, और ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों संदर्भों में यहाँ पर बादल कविता को लिखा गया है। तो देखिए, सबसे पहले इसकी व्याख्या करते हैं। उत्साह क्या है? एक आह्वान गीत है जिसकी व्याख्या है। पहले इसका वाचन करते हैं कि बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। तो यहाँ पर जो कवि है वो बादलों के माध्यम से एक तरह से कवि नव युवकों में उत्साह का संचार करना चाहता है। जो समाज में नए युवा हैं उनमें उत्साह का संचार करना चाहता है बादलों के माध्यम से। तो वो बादलों का वर्णन करते हैं कि बादल गरजो, यानी कि नव युवाओं तुम अपने अंदर एक उत्साह भर लो, समाज में परिवर्तन लाने के लिए एक चेतना जागृत करो अपने अंदर। तो ये बादलों के माध्यम करके कहते हैं कि बादलों तुम गरजो। गर्जना करना मतलब अंदर चेतना लाना, उत्साह लाना। घेर घेर घोर गगन, धाराधर हो, यहाँ धाराधर बादल के लिए आया, ये लगा ले आप, धाराधर यानी बादल। कि बादलों तुम चारों तरफ से पूरे आसमान को घेर लो, और घोर घोर यानी कि बहुत ज्यादा घोर गर्जना करो, और गगन यानी कि आसमान में, कि आसमान को चारों तरफ से घेर के घोर बहुत ज्यादा जोरदार गर्जना करके तुम गरजो। यानी कि समाज में चारों तरफ से युवाओं तुम अपनी चेतना फैलाकर चारों तरफ से एक तरह से नवीन जो क्रांति है उसे लाने का प्रयास करो, अपने अंदर उत्साह का संचार करो। कि हे बादलों तुम गरजो, चारों तरफ से गगन को यानी कि आसमान को चारों तरफ से घेर लो। और जब बादल गरजते हैं आपने देखा हो कितनी जोरदार गर्जना होती, तो जोरदार गर्जना करके तुम चारों तरफ से आसमान को घेर कर गरजो। तो यहाँ धाराधर याद रखना अपने को, धाराधर यानी बादल। तो सेकंड ग्रेड के लिए एक क्वेश्चन है। अगला है ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। ललित ललित यानी कि सुंदर सुंदर, काले घुंघराले, काले काले घुंघराले बाल होते हैं छोटे बालक के, वैसे कि हे बादलों तुम बहुत ही सुंदर हो जिस प्रकार छोटे से बालक। या बाल कल्पना कैसे पाले, कि तुम बालक की जो कल्पनाएं होती हैं उसके समान तुम पाले गए हो। और तुम्हारे जो अपने को आसमान में दिखते हैं ना काले काले बादल, कैसे दिखाई देते हैं वो ऐसे तो दिखाई देते हैं जैसे कि छोटे बालक के घुंघराले बाल हो। इस प्रकार से बादल बने रहते हैं, आपने देखा होगा। तो वो ऐसे लगते हैं कि मानो किसी छोटे से बालक के क्या हो, घुंघराले काले काले बाल हो। कि तुम्हारी कल्पना यानी कि तुम्हारी तुलना जो छोटा बालक होता है हल्का छोटा सा, उसके समान है, कि उसके जो घुंघराले बाल होते हैं उसके समान है। तुम घेर घेर कर चारों तरफ फैले हुए हो आसमान में। और विद्युत छवि उर्मे, विद्युत यानी कि बिजली की उज्जवल शोभा कर सकते हो, विद्युत यानी कि बिजली, और छवि यानी कि सुंदर। कि तुम्हारे उर्मे, उर्मे मतलब हृदय में, कि तुम्हारे हृदय में बिजली की उज्जवल शोभा भरी हुई है। यानी कि तुमने अपने अंदर उस बिजली की उज्जवल शोभा को धारण कर रखा है। देखा होगा आपने, जब बादल घेर घेर गरजते हैं तो उनके बीच में बिजली भी कड़कती है, तो वो बिजली की शोभा को तुमने अंदर धारण कर रखा है। कवि नवजीवन वाले, और तुम यहाँ पर कवियों में एक तरह से नए जीवन का संचार करने वाले हो। वज्र छिपा यानी कि तुमने अपने हृदय में एक तरह से, वज्र यानी कठोर भीषण, कि तुमने अपने हृदय में कठोर वज्र को भी धारण कर रखा है। नूतन कविता फिर भर दो, और कवियों में तुम एक तरह से जब नए संचार का उत्साह का संचार होगा लोगों में, कवि में नए जीवन का संचार होगा, तो वहां पर एक तरह से नई कविता का तुम निर्माण करने वाले हो। तो यहाँ बातों के माध्यम से कवि ने नव युवकों में उत्साह भरने का माध्यम, उत्साह का संचार करने की कोशिश की है। आगे देखो अगला, बादल गरजो। आगे देखो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो यहाँ पर कहते हैं कि बादलों तुम जब नहीं आए थे, यानी जब बारिश नहीं हुई थी, तो उस समय विकल विकल थे, यानी कि विकल यानी कि बेचैन, व्याकुल, विकल यानी बेचैन कर सकते हो या व्याकुल कर सकते हो। उन्मन थे उन्मन, उन्मन यानी कि कहीं भी मन नहीं लगने की स्थिति, कि लोगों का कहीं मन नहीं लग रहा था,
किसानों में ये भय था कि वर्षा होगी या नहीं होगी तो उनका कहीं मन नहीं लग रहा था। विश्व के निदाग के सकल जन मतलब सभी लोग, सभी जन, यानी कि सारे ही इस संसार के जितने भी लोग हैं वो सभी निदाग यानी गर्मी, निदाग यानी गर्मी की विश्व के निदाग के यानी कि विश्व में इस गर्मी से सकल जन यानी कि सभी जन विकल थे यानी कि व्याकुल थे, उन्मन थे, उनका कहीं मन नहीं लग रहा था। देखा होगा आपने जब बारिश होती है उससे पहले कितनी उमस भरी गर्मी होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो सारे संसार के लोग जैसे उस गर्मी से व्याकुल होने लग जाते हैं, बेचैन होने लग जाते हैं। तो यहाँ कवि कहते हैं कि जब तुम नहीं आ रहे थे उससे पहले यहाँ संसार के सभी लोग क्या हो रहे थे, गर्मी से व्याकुल हो रहे थे, उन्मत्त हो रहे थे, यानी उनका कहीं मन नहीं लग रहा था, बेचैन से हो रहे थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और तुम एक अज्ञात दिशा से आए और अनंत के घन, घन यानी बादल, अनंत यानी कि जिस दिशा का कोई अंत ही नहीं हो, कि ऐसी अनंत दिशा से तुम आए और तप्त धरा, जो तप्त यानी गर्म, धरा यानी पृथ्वी, कि तपती हुई पृथ्वी पर जल से फिर शीतल कर दो, कि तुम अज्ञात दिशा से आओ और इस तपती हुई धरती को अपने शीतल जल से बिल्कुल शीतल कर दो, यानी किसानों को पानी, उनके फसलों को पानी पहुंचाओ, ये बादल तुम गरजो। तो यहाँ पर जो बादल है कि बादल जन आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम है। बादल क्या है, जन यानी कि जनता या संसार के लोगों की जो आकांक्षाएं मतलब इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति का माध्यम माना है। और उनसे कहा गया है कि तुम उमड़ उमड़ कर यहाँ पर आओ और अपने करुणा रूपी जल से इस धरती में चारों तरफ इस धरती को हरा भरा कर दो। तो ये अपनी छोटी सी कविता थी, एक उत्साह।